नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड का वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है, EQ परसेंटाइल। देखो, EQ परसेंटाइल फॉर्मूला, इसके बारे में आप पूरा देखना। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। होता क्या है EQ परसेंटाइल फॉर्मूला और सभी शिफ्ट में कैसे काम करेगा, उसके लिए देखो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ये अधीनस्थ बोर्ड का नया तरीका है। जो पहले जो चलता था वो एवरेज के आधार पर, जो आपके मार्क्स है उसके आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाता था। अब क्या है, वर्तमान में क्या कर दिया इन्होंने, किसका प्रयोग कर रहे हैं ये, EQ परसेंटाइल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करता है और जो 6 शिफ्ट हुई है उसमें आपका सिलेक्शन इससे कैसे होगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि देखो कुल सीटें कितनी थी। आप बोलोगे मोटा मोटी अपन बात करते हैं 54,000 सीटें थी। और कितने शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो आप बोलोगे 6 शिफ्ट थी, 1 से लगाकर 6 तक। तो इसमें 6 का भाग लगा दो, तो आपके हर शिफ्ट से कितने स्टूडेंट लिए जाएंगे, तो आप बोलोगे इसमें काटोगे तो 9 बार 9,000 स्टूडेंट हर शिफ्ट से लिए जाएंगे। अब आप पहले वाली चीज़ें छोड़ दो कि पेपर हार्ड था हमारा पे हमारे शिफ्ट का, या हमारे शिफ्ट का पेपर इजी था, बहुत हार्ड था, तो ये चीज़ें काम नहीं करेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हार्ड और इजी, अगर आपको इजी है तो आपकी शिफ्ट के लिए सभी के लिए इजी है, हार्ड है तो आपकी शिफ्ट के लिए सभी के लिए इजी है। अब जो पहली शिफ्ट है और दूसरी शिफ्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहली का मतलब दूसरी से नहीं है, दूसरे का मतलब पहले से नहीं है। अब अपनी अपनी शिफ्ट में जो लड़ाई चलेगी, ठीक है। अब यह पूरा समझना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि 6 शिफ्ट है, हर शिफ्ट से 9,000 लेंगे, तो 6 शिफ्ट से आपके कितने हो जाएंगे, 54,000 स्टूडेंट का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ आप देखना। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है कि 9,000 स्टूडेंट पर शिफ्ट से लेंगे तो टोटल 54,000 स्टूडेंट ले लेंगे, और आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब जो 6 शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद टोटल स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 85% उपस्थिति हो रही है, कहीं में 80 भी हो रही है, तो 18 लाख आप मान लो कि आपके क्या है, इसमें एग्ज़ाम देंगे 18 लाख, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, कितने लाख देंगे, 18 लाख एग्ज़ाम देंगे। कितनी शिफ्ट में इनको बिठाएंगे, तो आप बोलो कि पर शिफ्ट में टोटल कितने लाख होंगे, 3 लाख स्टूडेंट। 6 शिफ्ट है, पर शिफ्ट में 3 लाख, तो 6 शिफ्ट में टोटल 18 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया टोटल 18 लाख है, हर में 3 लाख बैठेंगे। इन 3 लाख में से कितने स्टूडेंट को लिया जाएगा, हर शिफ्ट में आपके 9,000 स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि इसमें आपकी एक किस्मत भी काम करेगी कि आपकी 6 शिफ्ट है, ठीक है। अब आपका जो कंपटीशन है वो आपकी खुद की शिफ्ट के लोग ही होंगे। दूसरे इस वाला सेकंड वाला इसका नहीं है, थर्ड वाला फोर्थ का नहीं है, फोर्थ फिफ्थ का नहीं है, फिफ्थ सिक्स्थ का नहीं, किसी का नहीं है। जो आपका जो कंपटीशन है वो आप क्या होंगे, खुद ही होंगे। अपनी शिफ्ट की लड़ाई यहाँ पे चलेगी। अब यहाँ पे हो सकता है कि किसी शिफ्ट में जो स्टूडेंट है वो नॉर्मल, मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हो। किसी शिफ्ट में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हो, ठीक है। और किसी शिफ्ट में क्या है, वो एवरेज आ सकता है। तो ठीक है, हर से कितने कितने स्टूडेंट जाएंगे, 9,000 स्टूडेंट यहाँ से निकालेंगे। अब होगा क्या, जैसे डीवी होती है, डीवी के लिए आपको 2 गुना बुला लेंगे। मान लो यहाँ से हर शिफ्ट से कितने बुला लेंगे, 18,000 स्टूडेंट यहाँ से बुला लेंगे। अब कट ऑफ जो कौन डिसाइड करेगा, यहाँ से पूरा देखना, आपको अच्छे से पता चलेगा कि जो कट ऑफ है हर शिफ्ट में वो कौन डिसाइड करेगा।
कट ऑफ जैसे अपन बात करते हैं, शिफ्ट 1 की एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट 1 है, अब यहाँ पे स्टूडेंट में क्या निकाला जाएगा, रैंक, जो फर्स्ट रैंक परसेंटाइल है वो निकाला जाएगा कि शिफ्ट फर्स्ट है उसमें फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट है वो, और उससे लगाकर जो रैंक परसेंटेज निकाला जाएगा उससे लगाकर जो 9000वां स्टूडेंट होगा वहाँ तक लिया जाएगा। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लो कि 3 लाख बैठते हैं, 3 लाख में 9000 को लिया, बाकी सारे फेल। हर शिफ्ट में इसमें भी 9 बाकी फेल, 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 इसमें भी 9 बाकी सब फेल। 2 गुना के लिए डीबी में ज़रूर बुला लेंगे, पर सिलेक्शन आपको पता है इन्हीं का ही होना है। अब किसी शिफ्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा होशियार स्टूडेंट है तो उनके बीच में टक्कर होगा, किसी स्टूडेंट शिफ्ट में से लगता है कि एवरेज है उनके बीच में शिफ्ट होगा। अब यहाँ आपके कितने परसेंटेज आपकी, देखो अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये समझना यहाँ से कैसे। जैसे बात करते हैं शिफ्ट 1 है और एक बात कर लेते हैं शिफ्ट आपके 4th है, ठीक है, ये चीज़ देखना। अब शिफ्ट 1 मान लेते हैं कि पेपर इजी आया था और इनके यहाँ पे मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट के 102 क्वेश्चन सही है और ये रैंक इसकी 1 है, ठीक है। और इसमें जो पेपर है वो कठिन आया था और इसमें मान लेते हैं जो फर्स्ट रैंक है उसके 95 ही है, ठीक है। तो अब शिफ्ट 4 वाले जो 9000 स्टूडेंट उठाए जाएंगे, मान लेते हैं 90 तक मान लो या 85 तक मान लो, इतने तक यहाँ पे कितने 9000 स्टूडेंट हो गए उनका नंबर आ जाएगा। और इनमें 102 से मान लो कि 95 तक आ गए सारे, समझ रहे हो आप कि यहाँ 9000 स्टूडेंट कंप्लीट हो गए, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। इसमें भी ऐसे ये सभी 6 शिफ्ट आपके चलेगी। तो ये जैसे काम करती है आपके आईआईटी या एसएससी वाले एग्ज़ामों में जो काम करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अधीनस्थ बोर्ड आपके आरएसएस में बोर्ड है, जितने भी एग्ज़ाम है ये वर्तमान में यही फॉर्मूला काम में लेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब कट ऑफ वाला खेल आपकी ही शिफ्ट से होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग शिफ्ट से हो जाए, ठीक है। और जो कैटेगरी वाइज है वो भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है। बाकी ज्ञान सरोवर जिसने किताबें पढ़ी है वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन 90, 95, 102 तक स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं, चाहे करंट हो चाहे कोई सा भी हो। अब आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो हाई कोर्ट वाली, इसके लिए ज्ञान सरोवर की एक किताब आ चुकी है जो आपके क्या है टॉपिक वाइज, इसमें क्या है मॉडल पेपर है। और इसमें ऐसे नहीं कि सारे पूरा हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी भाषा, संस्कृति, इनके टॉपिक वाइज टेस्ट है और फिर इसके बाद में मेजर टेस्ट है। इसकी थ्योरी की बुक भी जल्दी आने वाली है, इसकी ऑब्जेक्टिव बुक भी जल्दी आने वाली है। ज्ञान सरोवर की एक खास बात है, जितनी भी बुक आ रही है वो क्या है टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित है, कम समय में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इनकी जो डेमो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे सर्च करोगे, सर्च वाले ऑप्शन आता है वहाँ पे लिखना है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, ठीक है। तो आपको सबसे टॉप पे दिख जाएगा। और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, जितने भी अपने 4th ग्रेड की क्लासें लगाई है तो हाई कोर्ट के भी लिए लगाएंगे, तो आप कम समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। और आप कमेंट कर सकते हो, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो आप बता सकते हो। जो इक्वी परसेंटाइल फार्मूला है वो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि 6 शिफ्ट है, हर शिफ्ट की अपनी अपनी लड़ाई होगी। ये अभी वर्तमान में नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न चल रहा है अधीनस्थ बोर्ड का, जो रैंक के आधार पर होगा। इसमें आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप बता देना। धन्यवाद।